नेताओं से मिलने के लिए दो चीज नामी है, या तो पैसा या तो औरत। अच्छा, ये आप समझ, बहुत क्लियर। नेता बगैर इसके जी नहीं सकता। पानी में पूर्णिया का अपना पीछे का जमीन बेच दिया। कोरोना में पप्पू यादव अपने एयरपोर्ट के बगल का जमीन बेच दिया। तो जो जमीन बिकी है वो तो कागज पे है ना भाई। पप्पू यादव ने सबसे ज्यादा आपसे बात किया फोन से। हाँ तो अच्छा ही है, तो एमपी है तो बात किया तो उससे क्या हो गया? फोन से जेल से बात की सर आपसे? हाँ किया होगा। एक डबल लाइन से कोई महिला फोन की थी, देखने को नहीं। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे वो किसी पहचान के मोहताज नहीं। पप्पू यादव लोगों में दबंग, निर्भीक, सामाजिक, मसीहा और रॉबिनहुड के नाम से विख्यात हैं। यूं तो पप्पू का अर्थ लोग कई तरह से निकालते हैं, लेकिन जब भी पप्पू यादव की बात आती है पप्पू का अर्थ बदल जाता है। इन दिनों पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर चर्चा में हैं। मुख्य रूप से नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए उम्मीदवार के रूप में संतोष कुशवाहा को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। पप्पू यादव काफ़ी दिनों से पूर्णिया में लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हैं और परिणाम पूर्णिया कार्यक्रम के तहत लोगों से संपर्क साध रहे हैं। वो इस कोशिश में भी थे कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के रूप में उन्हें पूर्णिया लोकसभा सीट दे दिया जाए। उनकी बातचीत कांग्रेस और आरजेडी से भी चल रही थी। अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। इस रस्साकसी के बीच आरजेडी ने पूर्णिया लोकसभा सीट के लिए बीमा भारती को उम्मीदवार घोषित कर दिया। याद रहे, ये वही बीमा भारती हैं जिन्होंने जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी तो बीमा भारती आरजेडी के खेमे में चली गई थी। और अब सच सबके सामने है, वे जेडीयू से विधायक हैं और आरजेडी के टिकट पर लोकसभा के लिए अपना किस्मत आजमा रही हैं। पूर्णिया का चुनाव अब पूरी तरह से त्रिकोणीय हो चुका है। एक तरफ पप्पू यादव हैं तो दूसरी तरफ बीमा भारती और संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा पूर्णिया से लगातार 2 बार से सांसद हैं। संतोष कुशवाहा सन 2014 में भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे जब जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ा था। एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पप्पू यादव संतोष कुशवाहा और बीमा भारती को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कभी दबंग तो कभी कुख्यात नेता के रूप में मशहूर पप्पू यादव इन दिनों लोगों के बीच मसीहा और रॉबिनहुड के नाम से जाने जाते हैं। चाहे कोरोना का दौर हो या बाढ़ का समय हो, हर तरफ पप्पू यादव के ही चर्चे होते हैं। चाहे कोई नेता जाए या ना जाए, लेकिन हर समय पप्पू यादव ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की और आज भी उनका कहना है कि उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। पप्पू यादव कहते हैं कि अगर मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ गया हो तो कोई मुझे बताए, मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। पूछने पर पप्पू यादव कहते हैं कि सारा पैसा वो अपनी खानदानी और पुश्तैनी ज़मीन बेच कर लोगों की मदद करते हैं। उनके इस काम में उनके रिश्तेदार और मित्र भी उनका सहयोग करते हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि लालू यादव की राजनीतिक सफ़र में हमेशा वो उनके बड़े बेटे की तरह उनके साथ खड़े रहे, चाहे वो विपक्ष का नेता बनने की बात हो या फिर मुख्यमंत्री का दौर हो। लेकिन पप्पू यादव कभी भी किसी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी का मोहताज नहीं रहे। वो कई बार विधानसभा और लोकसभा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत कर पहुँचे। पप्पू यादव की ज़िंदगी का सफ़र काफ़ी मुश्किलों भरा रहा है। उन्होंने कई वर्षों तक जेल की सज़ा काटी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें एमसीपी के विधायक रहे अजीत सरकार की हत्या का दोषी पाया था। बाद में हाई कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। लेकिन पप्पू यादव की तब की और इन दिनों की छवि में आसमान ज़मीन का अंतर दिखता है। अब पप्पू यादव हमेशा प्रेम की बात करते हैं, लोगों की मदद करते वो नहीं थकते और हमेशा सामाजिक समरसता की बात करते हैं। उनका कहना है, यदि किसी सरकार ने काम किया है, किसी नेता ने काम किया है, तो उसे धर्म का सहारा लेने की क्या ज़रूरत, उसे जात का सहारा लेने की क्या ज़रूरत, उसे हिंदू और मुसलमान करने की क्या ज़रूरत, उसे मंदिर और मस्जिद का राजनीतिक इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत। पप्पू यादव वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और कहते हैं
कि मनुष्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। पप्पू यादव ने खुद अंतर्जातीय विवाह किया है। पप्पू यादव को राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन से एक तरफा प्यार हो गया था। कई वर्षों के इंतज़ार और सामाजिक बाधा के बावजूद आखिर में पप्पू यादव को कामयाबी मिल ही गई। बात प्रेम की हो या राजनीति की, पप्पू यादव ने हर तरफ अपना लोहा मनवाया है। अब देखना ये है कि प्रेम गीत गाने वाले का जादू क्या इस बार भी पूर्णिया का दिल जीत पाता है या नहीं। एमडी मुस्तकीम, द रूट्स न्यूज़। नमस्कार। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरा गीत अमर कर दो।